1692 अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स में सैलिम नाम का एक छोटा सा गांव था। ये गुलामी का दौर था और अमीर लोग अपने गुलामों के साथ जारहाना सलूक किया करते थे। ये गुलाम इतने गरीब हुआ करते थे कि इनके पास पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। एक दिन ऐसा ही एक आम सा गुलाम एक औरत को लेकर आया जिसका नाम टीटूबा था। ये घर में काम करती थी और वो फैमिली उसके साथ बहुत ही जारहाना सलूक रखे हुए थी, जैसा कि दूसरे गुलामों के साथ होता था। ये टीटूबा एक निहायती पुरअसरार औरत थी। शैतानी ताकतों की लालच ने उसे डायन बना दिया था। जिस घर में वो काम करती थी उनके 2 बच्चे थे। उसने बदला लेने के लिए उनके बच्चों पर काला जादू किया, जिससे उनके हवास बिगड़ने लगे और दिन ब दिन बच्चे बीमार रहने लगे। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। बाद में वो शदीद बीमार रहने लगे। रात को सोते वक्त उनको खौफनाक चेहरे और साए नजर आते थे। जब उस फैमिली ने बच्चों को ठीक करने के खातिर चर्च से रुजू किया तो फिर उन्हें मालूम हुआ कि उनके घर में एक चुड़ैल रहती है और उसने इनके बच्चों पर खतरनाक जादू किया है। बच्चे ठीक हो गए और उस फैमिली को भी पता लग गया कि उनकी गुलाम टीटूबा ही वो चुड़ैल है। ये बात पूरे गांव में फैल गई और उसे फांसी की सज़ा देने का फैसला किया। फांसी दे दी गई और वो मर गई। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अब जो उस गांव में हुआ वो बेहद भयानक था। टीटूबा की मैजिक पावर्स देखकर हर किसी के दिल में ये चाह उठी कि हम भी इसकी तरह विच क्राफ्ट करके शैतानी पावर्स हासिल करें। 1692 ये वो साल था जब इस गांव में हर तरफ डिमोनिक पोजीशंस, काला जादू और शैतानी छलावे देखे गए। बहुत ज़्यादा मर्डर्स देखे गए। हद से ज़्यादा होने वाली विच क्राफ्ट प्रैक्टिसेस को देखते हुए ये फैसला लिया गया कि जिस इंसान को भी विच क्राफ्ट, काला जादू करते देखा गया उसे सीधा मौत दे दी जाएगी। लेकिन इस फैसले का भी गलत इस्तेमाल हुआ ये कि जो मासूम लोग थे जिनका कोई लेना देना नहीं था इन मैजिक पावर्स से, उनके घरों में जादू के ज़रिए ऐसी चीज़ें रख दी जाती थी ये साबित करने के लिए कि वो एक विच है और विच क्राफ्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्विस है। और इसी तरह से लोग अपने दुश्मनों को भी मरवाने लगे। बिना तहकीक के उन मासूम लोगों को मौत की सज़ा दे दी जाती थी और इसमें 18 मासूम लोग जान से हाथ धो बैठे, जिसमें 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। उन 2 बच्चों को जेल में भूखा प्यासा बंद कर दिया। वो भूख प्यास से जेल में ही मर गए और वहीं उनकी बॉडी सड़ गल गई और उन्हें कोई उठाने वाला नहीं आया। वक्त गुजरता गया और अब विच क्राफ्ट यानी काला जादू एक नॉर्मल सी बात थी। अब वहां जिन्नात का साया होने लगा। जाहिर है जहां शैतानी अमलियात की जाती हों वहां बुरी मखलूक अपना बसेरा करना पसंद करती है। जो बेगुनाह मर कर लावारिस छोड़ दिए गए उनकी रूहें भी भटक रही थी। सैलिम गांव को जिन भूतों का गढ़ समझा जाने लगा। बाद में वो गांव एक डेवलप जगह में तब्दील हो गया। आलीशान होटल्स बन गए। लेकिन वहां आने वाले लोग अक्सर ये शिकायत करते थे कि किसी किसी जगह का टेम्परेचर अचानक बहुत कम हो जाया करता था। जिस जेल में बेगुनाहों को मार कर छोड़ दिया गया था वो एक रेस्टोरेंट बन चुका था। टेम्परेचर चेंज हो जाना, अजीब सी धुंध आ जाना, नाकाबिले बर्दाश्त गंदी स्मेल आना, लोगों को खौफनाक छलावे नजर आना बहुत आम बात हो गई थी। 1925 अब सैलिम गांव नहीं बल्कि एक अच्छा डेवलप शहर बन चुका था। कमरा नंबर 619 हाउटन होटल में जो भी गेस्ट रुकता था उसको ऐसी चीज़ें नज़र आती थी। वहाँ के जो नल होते थे वो अपने आप खुल जाया करते थे। पानी बहना, दरवाजे अपने आप पटकने लगना, खौफनाक आवाज़ें आना, बेड से चादर अपने आप निकल जाना। आधी रात को बेड पर सोए लोग खुद को हवा में लेविटेट होता देखते थे। इतने हादसात के बाद कमरा नंबर 619 को बंद कर दिया गया, लेकिन बाद में डर से लोगों ने उस होटल में भी आना बंद कर दिया।
یہ وہ روحیں تھیں جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی۔ وہ کالے جادو میں انوالوڈ نہیں تھے اور ان کو بے دردی سے مار دیا گیا تھا۔ جن لوگوں کو اس جیل میں بھوکا پیاسا رکھ کر مار دیا گیا تھا، ان کی باڈیز ڈی کمپوز ہو کر وہیں پڑی رہ گئی تھی۔ آج بھی وہاں سے چیخیں سنائی دیتی ہیں، ایسی چیخیں جیسے کوئی درد اور تکلیف میں ہو، اور جیل سے آزاد کرنے کی صدائیں سنائی دیتی ہیں اور انہی کی پرچھائیاں نظر آتی ہیں۔ خوف کی وجہ سے سب نے آنا چھوڑ دیا تھا وہاں، تو وہاں کے پراپرٹی اونرز نے اپنی پراپرٹی اونے بونے بیچنا شروع کر دی۔ تو جو خریدنے والے اسٹیٹ ایجنٹس وہاں آئے تھے، انہوں نے فوٹوگرافی کی، جس میں سے ایک فوٹوگراف میں وہاں بسنے والی ایک مخلوق کیپچر ہو گئی، جو آپ کو اس ویڈیو میں بھی نظر آ رہی ہے۔ آج بھی وہاں اس گاؤں میں قتل ہونے والی بہت ساری روحیں بھٹک رہی ہیں جو انصاف کی منتظر ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار خوفناک کہانیاں جو اس ویڈیو میں نہیں بتا سکتا۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا تو ویڈیو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کر لیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ہارر سٹوری میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔